इंडिया यूएस की ट्रेड डील फाइनल हुई है और पूरे देश में इसको लेकर हंगामा है। विपक्ष भी इस समय सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस चीज का कंडेम किया है और आज कांग्रेस ने भी कठुआ में पत्रकार वार्ता कर जो है इस चीज का कंडेम किया है। हमारे साथ किसानों के स्टेट प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपने एक पत्रकार वार्ता कठुआ में संबोधित की है, किस तरह से देखते हैं ये जो ट्रेड डील जो है इंडिया यूएस की फाइनल हुई है? देखिए, इस प्रेस वार्ता का हमने जो आगाज है ये किसानों का कठुआ से किया है, तो कश्मीर तक हम ये इसको कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा है कि ये जो मैं पहले भी अपनी बात में कह चुका हूँ कि ये सीधा सीधा किसानों की छाती के ऊपर प्रहार है। जैसे काले कानून इस सरकार के लाने की आदत है। इन्होंने यूएस के साथ एक अभी जो ट्रेड संधि की है, ये इससे हमारे हिंदुस्तान का किसान जो है वो पूरे तरीके से मारा जाएगा। क्योंकि खास करके हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जैसे कि सेब और ड्राई फ्रूट के ऊपर हमारा कश्मीर जो है, यहाँ का जो हमारे स्टेट की जो आय है, जो इनकम है, वो सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट से जो निकलती थी या हैंडीक्राफ्ट से निकलती थी। तो आज देखने को मिल रहा है कि ये यूएसए से सस्ता मेवा, सस्ता सेब यहाँ से इंपोर्ट करेंगे इंडिया में और खुले अपनी मार्केट में ये बेचेंगे 24 आवर्स। और ये इससे हमारा जो कश्मीर का किसान है वो तो टोटली खत्म हो गया। दूसरा, जो इसके साथ जो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज थी, जो इसमें पेटियां बनती थी, जो इसमें हमारे इसके थर्मोकोल के वो ट्रेड्स यूज होते थे, ये इंडस्ट्री सारी की सारी जो लगभग जो है खत्म हो गई। और साथ में जो ट्रक्स जो इस काम के लिए यूज किए जाते थे, हमारे लोड कैरियर्स, उन लोगों का भी जो है इसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर जम्मू कश्मीर की हमारे नुकसान पड़ा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे जो खेत हैं वो छोटे हैं, अमेरिका में बड़े बड़े फार्म्स हैं, और यहाँ पे जो मजदूर है, किसान मजदूर है, किसान खेत मजदूर है या फार्मर है, वो हाथों से काम करता है। लेकिन अमेरिका एज कम्पेयर्ड इंडिया, अमेरिका में मशीनें हैं, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से वहाँ पे जो है धान गेहूं लगाई जाती है। डेयरी फार्म्स वहाँ पे बहुत साइंटिफिक तरीके से चलते हैं, जो हमारा किसान वहाँ से कम्पीट नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो टनों में है और हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम है। तो इसका सीधा है कि दूसरा, इन्होंने उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया, उसको ड्यूटी फ्री कर दिया। जितना भी याद करेंगे वहां से वो ड्यूटी फ्री कर देंगे। और ये सीधा आपको नजर आ रहा है कि जो सीधा प्रहार है वो किसके ऊपर है? जो किसान अपने खेतों में काम करता है। क्योंकि ऑलरेडी अगर हमें यूएसए के रेट से कम्पीट करना हो तो मैं आपको कुछ तथ्य उसमें समझाना चाहता हूँ। जैसे हमारे को यहाँ पे डीजल महंगा है, यूएसए में सस्ता है। जैसे हमारे यहाँ पे खाद महंगी है, टाइम से नहीं मिलती, यूएसए में अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे हमारे दिहाड़ीदार आदमी खेतों में काम करता है, वहां पे मशीन काम करती है। जैसे वहां पे पैकेजिंग प्लांट जो है ऑटोमेटेड है, हमारे यहाँ पे मजदूर उनको सुबह से सिलते हैं। तो हर तरीके से जो है उनकी जो प्रोडक्शन है हमसे सस्ती है। तो वो यहाँ पे इसको ट्रेड डील हुई है, क्या देखते हैं कोई दबाव में तो नहीं हुई? क्योंकि राहुल गांधी ने ही इसकी पहले ही आशंका लगाई थी, लेकिन इस तरह से एक पूरे देश भर में, पूरे विदेश में हम बात करें तो एप्स्टीन फाइल नाम की जब से एक फाइल जो है वो ईमेल जो बाहर आई है, फाइल बाहर आई, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का भी नाम बाहर आया था। तो क्या देखते हैं आप कि क्या कोई दबाव तो नहीं है भारत सरकार पर जिसने जो ये डील फाइनल की? दबाव भी हो सकता है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा दोनों का बहुत अच्छा दोस्ताना है। दोस्ती को निभाने के चक्कर में गरीबों को मारा जा रहा है। जैसे वो कहते हैं, मोदी खुद कहते हैं कि ट्रंप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ये मित्रता निभाई जा रही है, लेकिन उसमें सैकड़ों किसान, सैकड़ों गरीब जो हैं मारे जा रहे हैं। मित्रता निभाई जा रही है उसके साथ। और मैं आपको बताऊं, हमारे कांग्रेस का नारा रहा है जय जवान जय किसान, और हमेशा हमने जवानों के ऊपर अहमियत दी है और किसानों के ऊपर अहमियत दी है। लेकिन जब से ये सरकार सत्ता में आई है, इन्होंने अब 4 साल वाली जो अग्निवीर भर्ती करके पहले जवानों को मारा, अब ये फैसला करके इन्होंने किसानों को पूरे तरीके से मार दिया है। और मैं बताऊं कि हमारा सीमावर्ती किसान जो है आए दिन पाकिस्तान की फायरिंग से जो लड़ता रहता है, एक भी पैकेज जो है इन्होंने मिशन सिंदूर के बाद एक भी पैकेज जो है सही तरीके से किसानों के लिए जो है अनाउंस नहीं की है। तो इसलिए इन सब चीजों को मद्देनजर रखना है कि ये सरकार की जो पॉलिसी है वो टोटली फार्मर अनफ्रेंडली है और जवान अनफ्रेंडली है। इनसे बचने की जरूरत है। अगर ये लोग फिर से एक बार सत्ता पे आते हैं, यहाँ पे डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो जाएगी और हमारे जो लोग हैं
वो फिर से एक किस्म से मजबूर हो जाएंगे, जैसे उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी, इन लोगों की गुलामी करने पे मजबूर। भारत देश में गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अगर विदेश की बात करें, जहाँ अमेरिका की बात करें, तो वहाँ की गाय जो है वो मांस भी उनको खिलाया जाता है। वहाँ की प्रोडक्शन भी जो है, जिस तरह से आपने बात की कि वहाँ की प्रोडक्शन भी जो है वो अलग है। किस तरह से देखते हैं वही मिल्की प्रोडक्ट अगर भारत में आएंगे तो किस तरह से आस्था के साथ तो खिलवाड़ी होगा और साथ में साथ गौ माता पर भी किस तरह का कलंक जो है वो लगाया जाएगा। देखिए, अभी पिछले दिनों शंकराचार्य जी कह रहे थे, आपने सुना होगा, शंकराचार्य जी ने कितना बड़ा आंदोलन किया कि गो हत्या यहाँ पे खत्म की जाए। और सबसे ज्यादा जो काउ स्लॉटर्स हैं वो यूपी में काम कर रहे हैं, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं। और भारत इस समय विश्व का दूसरा नंबर ऐसा देश है जो बीफ जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए ये सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। ये गाय के नाम के ऊपर वोट लेंगे, धर्म मजहब के नाम के ऊपर वोट लेंगे, लेकिन जब इनको ये हम कहते हैं कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु जो है घोषित कीजिए, क्यों नहीं कर पाए ये आज तक? क्योंकि इनको कमाई करनी है। आपने जम्मू कश्मीर को देखिए, हमारे यहाँ पे कितने वाइन शॉप जो है खुल गए हैं, लखनपुर से लेके पुंछ तक। आज तक उनके ऊपर कोई रोक नहीं है सरकार लगाई गई। हर तरफ नशा, चिट्टा, बेईमानी और करप्शन। और आज आपने देखा होगा, जब से हमारी यूटी यहाँ पे बनी है, यूटी बनने के बाद क्राइम रेट जो है कितना ज्यादा बढ़ गया है। गली गली में आपने पिछले दिनों मैंने देखा, कठुआ में भी मैंने एक दिन देखा, किसी को शरेआम यहाँ पे जो है काटा मारा जा रहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्राइम रेट जो है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर की आप जाए बढ़ गया है। तो क्या इन्होंने हमारे लिए किया? ये महाराजा की बनाई हुई 370 थी, आर्टिकल 370 था। इन्होंने सबसे पहले जो यहाँ पे बेईमानी की है महाराजा हरि सिंह से की है, उनके बनाए हुए कानूनों को तोड़ा है और यहाँ पे इन्होंने अपनी मनमर्जी से उत्तर प्रदेश के लोगों को आके यहाँ पे बिठा दिया है। एक भी आईपीएस, एक भी जो आईएएस है आप देखेंगे वो जम्मू कश्मीर का नहीं, बाहर से आके यहाँ पे लोग हमारे डोगरों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, कश्मीरियों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। कांग्रेस इस ट्रेड डील को लेकर संसद से लेकर सड़कों तक किस तरह से आगे जो है अपना रुख अपनाएगी? देखिए, इस ट्रेड डील को लेकर हमने आज शुरुआत कर दी कठुआ से। जैसे ही हमें लगेगा कि इसको कोई रूप दिया जा रहा है, तो मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूं, जम्मू कश्मीर के किसान सबसे आगे होंगे जो इस पंक्ति में इस चीज का विरोध, इस बिल का विरोध करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस किसान प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, जिन्होंने पत्रकार वार्ता जो है कठुआ में संबोधित की है। साफ तौर पर इस डील का जो है उन्होंने विरोध किया है, जिस तरह से किसानों पर जो है ये जो कत्ल करने का प्रयास किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, जिस तरह से ये ट्रेड डील फाइनल की गई है, ज़्यादा असर जो है पूरे देश भर के जो किसान है उन पर पड़ेगा। और साफ तौर पर कहीं कहना है कि संसद से लेकर सड़कों तक जो है इस विरोध की लड़ाई जो है वो जारी रहेगी, ताकि इस ट्रेड डील को जो है वो देश से कैंसिल किया जाए।